जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्वी और पश्चिम विधानसभा के बीजेपी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। पूर्वी विधानसभा की बैठक भालूबाशा में और पश्चिमी विधानसभा की बैठक बिष्टुपुर में आयोजित की गई। इसमें कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान कराने के टिप्स दिए गए। साथ ही कार्यकर्ताओं को लाभार्थी संपर्क अभियान पर जोर देने का निर्देश दिया गया। देखिए, आपको जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्वी और पश्चिम विधानसभा के बीजेपी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई और बीजेपी के पक्ष में जो है मतदान देने के टिप्स दिए गए। लाभार्थी संपर्क अभियान पर भी जोर दिया गया। इस बैठक में बीजेपी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की ये बैठक और इस बैठक के जरिए बीजेपी के पक्ष में मतदान देने के टिप्स दिए गए। लाभार्थी संपर्क अभियान पर भी जोर दिया गया। बीजेपी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की ये बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर सभी पार्टियां अपनी तरफ से जगह जगह पर रैली बैठक का आयोजन कर रहे हैं और अपने पक्ष में, अपने हित में वोट कैसे लिए जाए, इसे लेकर ये बैठक और रैली जो है निकाली जा रही है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्वी और पश्चिम विधानसभा के बीजेपी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इसमें टिप्स भी दिए गए कि बीजेपी के पक्ष में मतदान जो है कैसे करें, इसके टिप्स दिए गए हैं। देखिए, दूसरी तरफ जेएमएम की तरफ से भी ये कहना है कि इस बार बीजेपी जो है 80 पार भी नहीं करेगा। ऐसी बातें अभी रामलीला मैदान में रैली हुई, वहां पर चंपाई सोरेन जो कि अभी मुख्यमंत्री है झारखंड के, उन्होंने ये बातें करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इधर तरफ बीजेपी की तरफ से बैठक आयोजित कर टिप्स दिए जा रहे हैं कि कैसे जो है बीजेपी के पक्ष में मतदान दिए जाए। देखिए, निश्चित तौर पे ये तो चुनाव को वक्त है और चुनाव के समय में सभी राजनीतिक पार्टी अपनी डफली, अपनी राग लोग अलापते ही हैं। सभी राजनीतिक पार्टी ये कहते हैं कि भाई मेरी जीत है, मेरी जीत है, लेकिन जीत तब पता चलता है जब उसका परिणाम आता है। वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कोल्हान में, क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय दौरे पर कोल्हान में गए और अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे हैं कि जिस क्षेत्र में मेरा भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हुआ था पिछले लोकसभा और विधानसभा में, तो उस वोट को कैसे मैनेज किया जाए, वहां वोटिंग परसेंटेज कैसे ज्यादा बढ़े बीजेपी के पक्ष में, ये टिप्स दिए जा रहे हैं। जो मंडल स्तर के जो कार्यकर्ता है, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है, उनको टिप्स दिए जा रहे हैं कि एक एक आदमी से आप मिलिए, उनकी समस्या को समझिए, वो क्या चाहते हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं और देश अभी जो पहले कहां था, आज से 10 साल पहले, 10 साल के अंदर में देश कहां गया है, ये लोगों को बताइए कि भारत कितना समृद्ध और कितना शक्तिशाली हो गया है। वही भारत था जब अमेरिका में जब भारत के प्रधानमंत्री जाते थे तो वो उनके साथ जो ट्रीट होता था, और आज जो जाते हैं वो क्या होता है। तो ये विश्व पटल पर भारत का जो एक मानचित्र उभरा है, वो आम आदमी को बताइए। आम आदमी के लिए सरकार क्या कर रही है, गरीबों के लिए, गरीबों के लगातार अनाज दे रही है, गरीबों के अब उनके खाते में पैसे जा रहे हैं, किसान के खाते में पैसे आते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो टिप्स दिए जा रहे हैं, जनता को बताइए। वही दूसरी तरफ
जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा यूं कहे कि जो ईडी गठबंधन के जो है, ईडी गठबंधन का दिल्ली में भले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है, तो हम ये तो चुनाव का वक्त है और चुनाव के समय में ऐसा होता ही है कि लोग अपने पक्ष में बोलते ही हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि जनता सब कुछ जानती है और देश का चुनाव देश के दिशा और दशा को तय करता है और देश में किस तरह का हवा है, किस देश के प्रधानमंत्री कैसे हैं और अगला नेतृत्व करता कैसा होगा, ये आम आदमी समझ रहा है और उसके बाद उस पर वोट करता है। वही अगर दूसरी तरफ कहे कि ईडी गठबंधन की बात कहे कि जो इंडिया गठबंधन बनाए उनके पास कोई अभी तक ये चेहरा नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो आम लोगों से हमने बात की है, आम लोग भी कह रहे हैं कि आखिर उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, क्या प्रधानमंत्री गडकरी होंगे, क्या प्रधानमंत्री जो है अखिलेश होंगे, यानी तमाम, या लालू प्रसाद होंगे या कौन होगा, यानी वैसे हवा में चल रहा है। तो ऐसे कहीं ना कहीं दूसरी तरफ आज जिस तरीके से भाषण के दौरान चंपई सोरेन ने बातें कही, तो उनका यह कहना था कि प्रधानमंत्री जो कि अभी भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो वो जो है जुमलेबाजी कर रहे हैं, झूठा जो है आश्वासन दे रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं और खासकर राम राज्य के नाम पर जो है राजनीति की जा रही है और इसी के वजह से जो है अपने पक्ष में वोट भी मांग रहे हैं। तो क्या कुछ जो है बातें और इसे लेकर आ रही है, क्योंकि चंपई सोरेन जो है लगातार अभी की जो सरकार है, अभी के जो प्रधानमंत्री उन पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि ये चुनाव है, चुनाव आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा जब तक मतदान नहीं हो जाता है, परिणाम नहीं आ जाता है। ये हर राजनीतिक पार्टी के पास ये अपना अधिकार है, जो सामने वाले को वो नीचा दिखाना, अपने को ऊपर दिखाना। लेकिन जहां तक रामराज की बात है, तो ये पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग समझ रहा है कि रामलाला कितने दिनों तक वो टेंट में थे, अब रामलाला कहां आ गए हैं। तो ये लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बखूबी लोग समझ रहे हैं। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हुआ उस समय भी क्या पूरे देश में माहौल था, वो भी देश क्या पूरे विदेश में माहौल था, वो लोग देखने की लोग समझ रहे हैं। वैसे चुनाव का वक्त है और जाहिर सी बात है कि वो अपनी बात अगर नहीं रखेंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को कैसे जनता के बीच भेजेंगे कि आप ये बात, अमुक बात बोलिए ताकि वोट मेरे पक्ष में हो। लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 4 तारीख को, और जब परिणाम, जब ईवीएम खुलेगा तो धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।